Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today we are going to learn how to make prepaid entry and what is prepaid, what is advance payment. आज हम सीखने जा रहे हैं प्रीपेड का इस्तेमाल और जब भी हम कोई पेमेंट अदा करते हैं एडवांस में उसे हम प्रीपेड कहते हैं। ये तो एक सिंपल सी बात है जो आपको समझनी है। आप किसी भी किस्म के पैसे अगर एडवांस में देते हो कारोबार में तो वो प्रीपेड कहलाता है। बहुत आसान मिसाल मैं आपको पेश करता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने एक किराए का घर लिया। उस घर में जब आप अभी एंटर नहीं हुए, अभी रहने नहीं लगे, आपने एडवांस में उसे 3 महीने का किराया दे दिया कि भाई मैं 3 महीने का एडवांस में आपको किराया दे रहा हूँ। अभी आपने 3 महीने गुजारे नहीं हैं लेकिन आपने 3 महीने का किराया दे दिया। जब आप कोई भी ऐसा पैसा जो एडवांस में अदा कर देते हो या दे देते हो उसे कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड के साथ वो नाम लगाना बहुत ज़रूरी होता है कि ये किस चीज़ का प्रीपेड है। यानी मिसाल के तौर पे कि अगर ये किराए का प्रीपेड है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट। अगर ये इंश्योरेंस का है, अगर एडवांस में इंश्योरेंस अदा की है तो ये कहलाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस। अगर ये किसी एडवर्टाइजिंग की एडवांस है तो वो क्या कहलाएगा, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। चलें वक्त बर्बाद किए बगैर अब 1 बाय 1 मैं एंट्रीज़ पढ़ता हूँ जो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। बस आपको ये याद रखना है, एडवांस में किसी भी किस्म की पेमेंट करने को हम कहते हैं प्रीपेड। ओके, फर्स्ट एंट्री, पेड कैश फॉर रेंट इन एडवांस 2000, पेड इंश्योरेंस इन एडवांस फॉर 1 ईयर 15,000, paid cash for shop rent in advance 3,000, paid cash for advertising in advance 4,000, paid by check shop rent in advance for 1 year, paid cash for rent in advance 2,000, issue check for insurance in advance for 1 year 3,000. Last but not least, issue check for shop rent in advance 4,000, issue check for advertising in advance 5,000. ये तमाम एंट्रीज़ आज हम बनाना सीखेंगे जो मैंने आपको पढ़कर बताएं। पहली एंट्री पढ़ने जा रहा हूं जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह सॉल्व होगी। उसको मैं पढ़ता हूं। 8 नवंबर 2018 पेड कैश फॉर रेंट इन एडवांस 2000। पेड का मतलब होता है अदा करना। पेड याद रखिए, पे या पेड हमेशा पैसा ही अदा किया जाता है। अगर मैं पेड कैश नहीं भी लिखूंगा, सिर्फ पेड लिखूंगा, इट मीन्स आई पेड मनी। याद रखिएगा, पेड का लफ्ज़ का मतलब होता है आपने पैसा अदा कर दिया, आपने पैसा दे दिया। तो पेड का मतलब क्या, पैसा अदा कर दिया। जब आप बात करते हो पैसा अदा कर दिया, इट मीन्स पैसा आपने दे दिया, आपके पास से पैसा चला गया। जो चीज़ आपके पास से चली जाती है अगर वो एसिड होती है तो वो क्रेडिट होती है, बिकॉज एसिड डिक्रीज इन क्रेडिट। सो जब मैं अब मिसाल के तौर पे आपने पैसे अदा किए तो आपके पास पैसे आए होंगे या आपके पास से पैसे गए होंगे? ऑब्वियसली आपके पास से पैसे गए होंगे। जब भी पैसा आपके पास से जाएगा तो आप पैसे को क्रेडिट करेंगे। पैसे को कहते हैं कैश, तो आपने कैश को क्रेडिट कर दिया। किस चीज़ का पैसा अदा कर रहे हैं वो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। किस चीज़ का पैसा आप अदा कर रहे हैं ये मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ लिखा हुआ है रेंट इन एडवांस। याद रखिएगा, रेंट कोई भी चीज़ जो एडवांस में इस्तेमाल होगी। अब ये किराए का रेंट है, रेंट का मतलब होता है किराया, सही है।
तो एडवांस का मतलब होता है प्रीपेड, लेकिन कौन सा एडवांस? जो अदा किया जाता है। तो पेड से अदा करने वाला एडवांस, तो अदा करने वाले एडवांस को हम कहते हैं प्रीपेड। और क्या कहते हैं? प्रीपेड। जब ऑब्वियसली कैश क्रेडिट हुआ है, किस चीज़ की वजह से कैश अदा किया, वो नाम डेबिट में लिखना हमने। तो हम नाम क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट। हम नाम क्या लिखेंगे? प्रीपेड रेंट। कुछ इस तरह एंट्री बनेगी, देखें, गौर कीजिएगा। प्रीपेड रेंट डेबिट 2000, कैश क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड पेड रेंट इन एडवांस। दोबारा से देखिए, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से समझा दूं। जो भी चीज़ हम एडवांस में अदा करते हैं वो कहलाती है प्रीपेड। बस हमें प्रीपेड के आगे वो नाम लगाना होता है जिस चीज़ का हम एडवांस दे रहे हैं। हम किराए का एडवांस दे रहे हैं, रेंट का एडवांस दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? प्रीपेड रेंट। और प्रीपेड हमेशा डेबिट होता है और इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। प्रीपेड एसिड है और एसिड जब बढ़ता है तो डेबिट में जाता है, और एसिड जब कम होता है तो क्रेडिट में जाता है। सो प्रीपेड रेंट डेबिट 2000, कैश क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड पेड रेंट इन एडवांस। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं और ज़्यादा तफसील से समझने के लिए। पेड इंश्योरेंस इन एडवांस फॉर 1 ईयर 15,000। हमने इंश्योरेंस अदा की पूरे साल की एडवांस में। कितनी? 15,000। देखिए, आप अदा कर रहे हो एडवांस, देने वाला एडवांस कहलाता है प्रीपेड। मगर कौन सा एडवांस अदा कर रहे हैं, किस चीज़ का एडवांस अदा कर रहे हैं? वो है इंश्योरेंस। आप क्या अदा कर रहे हो? इंश्योरेंस अदा कर रहे हो। जो चीज़ अदा करते हो उससे पहले प्रीपेड लगा दो, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस। और प्रीपेड हमेशा डेबिट होता है क्योंकि अदा किया जा रहा है। सो इट मीन्स प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 15,000। उसके बदले में आप ये जो डेबिट हो रहा है प्रीपेड, इसके बदले में आप क्या दे रहे हो उसे ऑब्वियसली कैश दे रहे हो। कैश आपके पास से जा रहा है। सो कैश आपने क्रेडिट किया, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। एंट्री देखें, टू रिकॉर्ड पेड इंश्योरेंस इन एडवांस 15,000। ज़रा गौर फरमाइएगा, दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर दूं। जब आपको एक चीज़ पता चल जाए कि डेबिट क्या हो रही है या क्रेडिट क्या हो रही है, तो ऑब्वियसली दूसरी चीज़ अपोजिट में जाएगी। अब मिसाल के तौर पे, जैसे पेड का मतलब होता है कैश क्रेडिट। पेड का मतलब क्या होता है? कैश क्रेडिट। अब बोलेंगे सर कैसे पेड का मतलब कैश क्रेडिट? पेड का मतलब होता है अदा करना, और अदा फर्नीचर नहीं किया जाता, अदा बिल्डिंग नहीं की जाती, अदा पैसे किए जाते हैं। अदा पैसे करने का मतलब क्या होता है? पैसे अदा करने का मतलब क्या हुआ? आपने पैसे दे दिए, जो चीज़ दे दी वो चीज़ क्रेडिट हो गई, तो कैश क्रेडिट। जब आपको पता चल गया कैश क्रेडिट हो रहा है, ऑब्वियसली डेबिट क्या होगा? जिस चीज़ के पैसे अदा किए जा रहे हैं। किस चीज़ के पैसे अदा किए जा रहे हैं? इंश्योरेंस के। लेकिन इंश्योरेंस क्या है? एडवांस है या सिंपल इंश्योरेंस है? अगर सिंपल इंश्योरेंस होता तो एक्सपेंस हो जाता, लेकिन ये एडवांस है। जब भी एडवांस का लफ्ज़ किसी भी नाम के साथ आएगा, हम क्या करेंगे? प्रीपेड का नाम लगाकर वो नाम लिख देंगे, लेकिन वो मेक श्योर कि आप वो जो एडवांस है वो अदा करने वाला हो, लेने वाला ना हो। सो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 15,000, कैश क्रेडिट 15,000 टू रिकॉर्ड पेड इंश्योरेंस इन एडवांस। अब आप कोशिश करें एक एंट्री बनाने की, ज़रा देखें। एंट्री है पेड कैश फॉर शॉप रेंट इन एडवांस 3,000। हमने पैसा अदा किया शॉप रेंट का, यानी दुकान के किराए का, इन एडवांस में। कितना किराया अदा किया है हमने एडवांस में? 3,000 रुपये। कोशिश करें क्या एंट्री बननी चाहिए। देखिए, पैसा अदा कर रहे हैं तो पैसा तो क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। किस चीज़ का पैसा अदा कर रहे हैं? शॉप रेंट का। शॉप रेंट डेबिट हो सकता है, लेकिन ये देखें कि ये एडवांस है या एक्सपेंस है। अगर कुछ नहीं होता, एडवांस नहीं होता, तो ये एक्सपेंस होता, लेकिन क्योंकि एडवांस का लफ्ज़ आ रहा है तो ये क्या हो गया? प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट 3,000, कैश क्रेडिट 3,000। गौर से देखें, हम जो चीज़ अदा करते हैं एडवांस में वो कहलाती है प्रीपेड। जिस चीज़ का पैसा अदा कर रहे होते हैं वो नाम प्रीपेड के साथ लिखते हैं, और प्रीपेड को हमेशा डेबिट करते हैं।
उसके अपोजिट में हम क्रेडिट करते हैं कैश को, क्योंकि पैसा अदा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पेड कैश फॉर एडवर्टाइजिंग इन एडवांस 4000। एडवर्टाइजिंग के पैसे एडवांस में दिए 4000 रुपये। किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? एडवर्टाइजिंग के। मगर कौन सी एडवर्टाइजिंग? एडवांस वाली। तो एडवांस एडवर्टाइजिंग अगर पे किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? प्रीपेड। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। देखें, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट, कैश क्रेडिट। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट 4000, कैश क्रेडिट 4000 टू रिकॉर्ड पेड एडवर्टाइजिंग इन एडवांस। सिंपल। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे मसला है। देखें, यहाँ सिर्फ पेड नहीं लिखा, मैंने आपको कहा पेड का मतलब होता है कैश क्रेडिट, लेकिन अगर पेड बाय चेक लिखा हो, इट मीन्स यू आर नॉट गोइंग टू पे कैश, यू आर गोइंग, बैंक विल पे। पेड बाय चेक का मतलब होता है बैंक से पैसा अदा होगा। पेड बाय चेक का मतलब, या इशू चेक का मतलब होता है बैंक से पैसा अदा हुआ। यानी जब बैंक पैसे दे रहा मेरे अकाउंट में से, तो मेरे अकाउंट में कमी होगी, इजाफा होगा? ऑब्वियसली कमी होगी। अगर मेरे अकाउंट में से कोई पैसा निकाल रहा है, या बैंक वाला किसी को पैसे दे रहा है, या पेड बाय चेक का मतलब चेक से पैसे दिए, तो इट मीन्स बैंक में कमी हो गई। किस में कमी हुई? बैंक में कमी हुई। तो मैं इस बार कैश को क्रेडिट नहीं करूँगा, बल्कि किसको करूँगा? बैंक को क्रेडिट करूँगा। लेकिन प्रीपेड हम वही सूरत हाल रखेंगे। प्रीपेड में प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट 5000, बैंक क्रेडिट 5000। देखें ज़रा, प्रीपेड शॉप रेंट 5000, बैंक क्रेडिट 5000 टू रिकॉर्ड इशू चेक रेंट इन एडवांस। इशू चेक फॉर रेंट इन एडवांस, इट मीन्स पेड बाय चेक। इट मीन्स इशू चेक का मतलब पेड बाय चेक, बोथ आर सेम। इशू चेक को भी हम बैंक क्रेडिट कहते हैं और पेड बाय चेक को भी हम बैंक क्रेडिट के। दोनों सूरतों में हमारे बैंक से पैसा कम हो रहा था, हमारी जेब से पैसा कम नहीं हो रहा होता। जब हमारी जेब से पैसा कम हो रहा होता तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, लेकिन जब हमारे अकाउंट यानी हमारे बैंक से कम हो रहा होता है तो हम उसे बैंक क्रेडिट करते हैं। इसी तरह दूसरी एंट्री देखें, पेड बाय चेक फॉर रेंट इन एडवांस 2000। चेक से पैसे दिए रेंट के एडवांस में। प्रीपेड रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट 2000। देखें, पेड बाय चेक का मतलब क्या है? पैसे अदा किए बैंक के ज़रिए, तो बैंक के ज़रिए पैसे अदा किए तो बैंक क्रेडिट हो गया। किस चीज़ के पैसे अदा किए? रेंट के। लेकिन कौन सा रेंट? एक्सपेंस है या प्रीपेड है? प्रीपेड की निशानी होती है एडवांस में पैसा, तो ये प्रीपेड रेंट डेबिट, क्योंकि एडवांस में पैसे को कहते हैं प्रीपेड। प्रीपेड रेंट डेबिट 2000, बैंक क्रेडिट 2000 टू रिकॉर्ड इशू चेक फॉर रेंट इन एडवांस। नेक्स्ट देखें, इशू चेक फॉर इंश्योरेंस इन एडवांस फॉर 1 ईयर 3000। चेक इशू किया इंश्योरेंस के लिए एडवांस में 1 साल पहले ही। 1 साल की पूरी पेमेंट इंश्योरेंस में हमने दे दी चेक के ज़रिए। हमारा पैसा कहाँ से कम होगा? बैंक से कम होगा। बैंक से पैसे कट गए, इट मीन्स बैंक कम हो गया। बैंक कम हो गया, इट मीन्स बैंक क्रेडिट, क्योंकि एसिड डिक्रीज इन क्रेडिट। कैश भी एसिड होता है और बैंक भी एसिड होता है। तो बैंक तो क्रेडिट हो गया, लेकिन किस चीज़ के पैसे अदा किए हैं वो नाम हम डेबिट करेंगे, उसको कहते हैं प्रीपेड। क्योंकि अदा करने वाला या इशू करने वाला जो पैसा होता है वो कहलाता है एडवांस में प्रीपेड। तो एडवांस में कोई भी पैसा अदा किया जाएगा, चाहे वो कैश से दिया जाए चाहे बैंक से दिया जाए, वो प्रीपेड कहलाएगा। तो ये प्रीपेड तो हो गया, लेकिन किस चीज़ का पैसा अदा किया है? एडवांस में तो अदा किया है, लेकिन किस चीज़ का? इंश्योरेंस का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, बैंक क्रेडिट। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट 3000, बैंक क्रेडिट 3000 टू रिकॉर्ड इशू चेक फॉर इंश्योरेंस इन एडवांस। नेक्स्ट देखें, इशू चेक फॉर शॉप रेंट इन एडवांस 4000। हमने चेक इशू किया है रेंट का एडवांस में 4000, तो हमने ऑब्वियसली चेक इशू किया है, इट मींस बैंक क्रेडिट। और किस चीज़ के पैसे दे रहे हैं? एडवांस में। एडवांस में क्या दे रहे हैं? शॉप रेंट यानी दुकान का किराया। तो एडवांस दुकान का किराया अदा करने को क्या बोलेंगे? प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट 4000, बैंक क्रेडिट 4000। देखें, प्रीपेड शॉप रेंट डेबिट 4000, बैंक क्रेडिट 4000 टू रिकॉर्ड इशू चेक फॉर शॉप रेंट इन एडवांस।
एडवांस का लफ्ज़ ज़रूर लगाइएगा, भूलिएगा मत। नेक्स्ट देखें, इशू चेक सॉरी इशू चेक फॉर एडवर्टाइजिंग इन एडवांस 5000। इशू चेक किया यानी चेक दे दिया किसी को एडवर्टाइजिंग का, लेकिन एडवांस में। अभी उसने आपके इश्तिहार लगाए नहीं, लेकिन आपने उससे पहले ही उसे पैसे दे दिए, एडवांस दे दिया कि भाई 2 महीने तक या 1 हफ्ते तक मेरे इश्तिहार लगने चाहिए, ये ले पैसे। सही है। सो इट मीन्स कि आपने एडवांस पैसा दिए। जब एडवांस पैसा आपको पता चल जाए तो एडवांस अदा करने वाला प्रीपेड कहलाता है। और ये कौन सा, किस चीज़ का एडवांस दे रहे हैं? एडवर्टाइजिंग का, तो ये कहलाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। और जब हम एडवांस जो प्रीपेड होता है वो डेबिट होता है, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट और बैंक क्रेडिट, क्योंकि बैंक से पैसा जा रहा है, कैश से नहीं जा रहा। प्रीपेड एडवर्टाइजिंग डेबिट 5000, बैंक क्रेडिट 5000 टू रिकॉर्ड इशू चेक फॉर एडवर्टाइजिंग इन एडवांस। नाउ ये थे हमारे सवाल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मैं आपको अनअर्न्ड का इस्तेमाल बताऊंगा, यानी एडवांस में पैसे लेने को क्या कहते हैं और उसकी एंट्री कैसे बनती है, और उसी के साथ असाइनमेंट भी आपको दूंगा इंशाल्लाह। सो दुआ में याद रखिएगा, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़।